दुनिया की राजनीति आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां हर मुलाकात, हर बयान और हर उड़ान जंग या अमन का अगला फैसला बन सकती है। मॉस्को में रूस चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं। दिल्ली में चुनाव सुधारों पर बड़ा घमासान तैयार है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच मानवीय मदद को लेकर तानी चरम पर है। कोलकाता से लेकर श्रीलंका तक आपदा, दबाव और राहत की तेज हलचल दिख रही है और वाशिंगटन से मॉस्को तक पुतिन, ट्रंप और उनके दूतों के बीच शांति वार्ता की बड़ी कूटनीति शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ देश की सियासत में संचार साथी ऐप ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। निगरानी, निजता और तानाशाही के आरोप हवा में तैर रहे हैं। हर खबर बड़ी है, हर मोड़ अहम है। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, चीन और रूस लगातार एक बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मॉस्को में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों के बीच हुई सुरक्षा वार्ता एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता से लेकर सैन्य, तकनीकी और कानून प्रवर्तन जैसे संवेदनशील सहयोग के क्षेत्रों पर केंद्रित रही। अगली खबर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि लोकसभा में चुनाव सुधार पर 9 दिसंबर को दिन भर की चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी है कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी और अगले दिन यानी 9 दिसंबर चुनाव सुधारों पर 10 घंटे का विमर्श होगा। जरूरत पड़ी तो समय बढ़ सकता है। रिजिजू ने अपील की कि संसद बिना अनावश्यक रुकावट के चले और हर सदस्य को बोलने का पूरा मौका मिले। अगली खबर, पाकिस्तान ने भारत पर श्रीलंका के लिए उसकी मानवीय मदद रोकने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंका जा रहा पाकिस्तान का विशेष राहत विमान 60 घंटे से ज्यादा देर से अटका हुआ है और भारत से क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने 48 घंटे बाद जो सीमित क्लियरेंस दी वह व्यवहारिक नहीं थी और वापस लौटने की अनुमति भी शामिल नहीं थी, जिससे श्रीलंका के लिए राहत मिशन को बड़ा झटका लगा। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि भारत पाकिस्तान को अपने हवाई क्षेत्र से श्रीलंका के लिए उड़ान की मंजूरी नहीं दे रहा है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से जुड़े दबाव के कारण हुई मौतों पर आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि SIR के आतंक की वजह से अब तक 39 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं। इन सभी के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 13 लोग बीमार हैं, जिनमें दबाव के कारण बीमार 3 BLO भी शामिल हैं। इन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंच चुके हैं। वह पहले रूस के मुख्य वार्ताकार किरिल दिमित्रिव से मुलाकात करेंगे और फिर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। क्रेमलिन ने बताया कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी वार्ता में शामिल होंगे। यह बैठक यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों की 2 दिवसीय बातचीत के बाद हो रही है, जहां अमेरिका की 28 पॉइंट वाली शांति योजना में सुधारों पर चर्चा की गई थी, एक ऐसी योजना जिसे रूस के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। अगली खबर, भारतीय सेना ने श्रीलंका में मानवीय सहायता व आपदा राहत के लिए एक विशेष टास्क फोर्स तैनात करने की घोषणा की है। सेना ने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत शत्रुजीत ब्रिगेड की टास्क फोर्स चक्रवाती तूफान दितवाह से प्रभावित इलाकों में जरूरी सेवाएं बहाल करने, राहत पहुंचाने और परिवारों की मदद के लिए भेजी जा रही है। सेना ने यह भी कहा कि यह मिशन वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, की भारतीय परंपरा को दर्शाता है। भारत ने साफ किया कि वह इस कठिन समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। अगली खबर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप को लेकर उठे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे जासूसी ऐप बताते हुए कहा कि नागरिकों को अधिकार है कि वे अपने परिवार और दोस्तों से निजी बातचीत कर सकें, बिना इस डर के कि सरकार उन्हें निगरानी में रख रही है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है और संसद इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। दरअसल
दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिया है कि मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होगा, जिसका उपयोग मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले